जय माता की मित्रों। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह गोचर में जब आपकी जन्म राशि के हिसाब से जब गोचर करेगा तो कौन कौन से भावों में वो कैसा फल देगा आपको। पहले भाव में धन हानि करवाएगा आपकी। पहले भाव से जब बुध गोचर करेगा आपका लगन में, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो, जब बुध ग्रह वहां से लगन से गोचर करेगा आपका, तो आपको चंद्र राशि से देखना है ये। तो चंद्र राशि के हिसाब से पहले भाव में धन हानि करवाएगा, दूसरे भाव में धन लाभ करवाएगा, तीसरे भाव में शत्रुओं पे विजय, नहीं, शत्रुओं से भय आपका तीसरे भाव में ये करवाएगा। मतलब उल्टा है। तीसरे भाव में जब बुध का गोचर होगा तो वो आपको शत्रुओं से कुछ भय दे सकता है आपको। चौथे भाव में धन लाभ करवाएगा और पांचवें भाव में आपको संतान या वाइफ के साथ कुछ थोड़ा बहुत वाद विवाद आपका हो सकता है। छठे भाव में हर चीज, हर तरह की शत्रुओं पे जय दिलवाएगा, काम में विजय दिलवाएगा, कोई भी चीज का आप शुरुआत किया तो उसमें विजय करवाएगा। छठे भाव में आपको कुछ झगड़ा करवा सकता है बुध, जब छठे भाव में गोचर करेगा। यहाँ पे राशि कोई भी हो, भाव से मतलब है, यहाँ भावों का फल बताया जा रहा है। आठवें भाव में पुत्र से खुशी और धन लाभ भी आपका आठवें भाव में हो सकता है। अब नौवें भाव की बात करते हैं। यहाँ पे आपको हर काम में थोड़ा बहुत कहीं विघ्न हो सकता है, बगैर विघ्न के वो काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे हम लोग पूजा करने बैठे, अचानक फोन आ गया, तो वैसा कुछ छोटा मोटा चीज आपके जीवन में जब नौवें भाव से जब बुध का गोचर होगा तो वैसा कुछ हो सकता है। 10वें भाव पे जब गोचर करेगा आपका बुध तो सब प्रकार के सुख देगा आपको। सब सुख, कुछ भी हो सकता है, काम में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कहीं पे कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है, कोई प्रमोशन मिलने वाला है तो उसमें सुख मिल सकता है, आपको अचानक से कहीं से पैसा प्राप्त हो सकता है। तो सब तरह से, सब तरफ से, परिवार में भी हो, बाहर भी हो, बिजनेस में भी हो, सब तरह के सुख आपको 10वें भाव का गोचर जब बुध का आपका 10वें भाव में आएगा तो वो आपको वैसा फल देगा। 11वें भाव में लाभ, धन वृद्धि, हर चीज का लाभ। ये कोई केवल धन के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। आपको धन का भी लाभ हो सकता है, आपको व्यापार का भी लाभ हो सकता है, आपको मित्रों का भी लाभ हो सकता है, बड़े भाई से कुछ लाभ हो सकता है, मिल सकता है आपको। तो हर तरह के लाभ आपको 11वें भाव के गोचर बुध का वो आपको देख के जाएगा। और 12वें भाव का गोचर आपको कुछ चीज़ों में, दिमाग में कुछ परेशानी, या जैसे शारीरिक परेशानी हो, या कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें जैसे हार मान लेना, तो ये सब गोचर जो आपका 12वें भाव में ये फल दे के जाएगा बुध आपको, ये उसका कुछ आंशिक असर आपके ऊपर हो सकता है। मैं एक थोड़ा सा इशारा दे दूं, जैसे पराजय, यहाँ पे फल बताया गया पराजय। पराजय का मतलब ये नहीं है कि आप कोई वार के लिए जा रहे हो और आपकी हार होगी, वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें होता क्या है पराजय, जैसे कोई घर में कोई तर्क चल रहा है, कोई किसी के साथ, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और कोई पॉइंट पे आपका तर्क चल रहा है, तो वहां पे हो सकता है आपको, आप उस पॉइंट पे अपनी राय रखे, सामने वाला अपनी राय रखे, और सामने वाला वो जो है उसकी राय ज्यादा मायने रखती है और ज्यादा तर्क संगत होगी, तो उसमें आपकी पराजय, ऐसा कुछ प्रभाव ये सब स्लाइट जो गोचर चलते हैं उसके हो सकते हैं। उसमें भी आपको इतना ध्यान रखना है कि बुध का वो गोचर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर वो स्वक्षेत्री है, अपनी राशि पे है और उच्च का है और आपके लिए योग कारक है, तो फिर उसका वो अनिष्ट फल जो चाहे 2% 5% ही आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो अच्छा है, गोचर आपको अच्छा लाभ से, आपको यहाँ पे दूसरे भाव में बताया कि धन लाभ हो सकता है, और दूसरा भाव आपके लिए नीच राशि में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, या राहु के साथ आ गया, तो फिर वहाँ पे थोड़ी वो प्रॉब्लम उल्टी हो सकती है। धन लाभ की जगह वहाँ पे वो हो सकता है कि कुछ न दे आपको, उस समय आपको मानसिक टेंशन दे दे, राहु के साथ आ गया, या परिवार में किसी के साथ थोड़ा वाद विवाद हो जाए, या अननेसेसरी खर्चा हो जाए। लेकिन स्वतंत्र प्रभाव इस तरह के
2 या 5% के आपको गोचर में जब चलेगा वो ग्रह, बुध का जैसे मैंने आपको बात बताया, ये 12 भावों में गोचर में जब वो चलेगा तो वैसा कुछ फल आपको देखने को आ सकता है। ये एक सिमिलर प्रिडिक्शन है जिसको आप अगर गोचर के हिसाब से अपना पहले से ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ग्रह तो क्या है, चंद्रमा जैसे 2.5 दिन में, 2 सवा 2 दिन में, 2.5 दिन में अपना गोचर चेंज करता है, वैसे ही सूर्य महीने भर में गोचर चेंज कर लेता है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल और आपका शुक्र, ये सब चेंज होते रहते हैं, कोई 1 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, क्योंकि सूर्य के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो ये सब तो जल्दी चेंज होते रहते हैं। जनरली हम लोग इनका फल जो देखना हो, इनका प्रभाव अपने को तभी देखना चाहिए जैसे हम लोगों को कोई काम करना है, या किसी से कोई रुका हुआ धन निकालना है, या किसी से कोई पैसा निकालना है, या कोई नया काम का शुरुआत करना है, तो उस समय इनको देखना और नक्षत्रों को देखना ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी फिक्स फल जो रहते हैं वो उनके रहते हैं, जैसे गुरु है, शनि है, राहु केतु है, उनका गोचर आपके ऊपर कैसा जा रहा है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा टाइम स्टे करते हैं एक ही राशि में, तो वो राशि आपके कौन से भाव में पड़ रही है, तो उसका कुछ ज़्यादा अच्छा या बुरा जो भी इफेक्ट होता है वो होता है। बाकी ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनके साथ कैसा योग उनका हो रहा है, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से उनका गोचर कहाँ से जा रहा है, वो सब इफेक्ट, उनका कुछ विशेष इफेक्ट होता है गोचर देखने में। लेकिन उसके साथ इनका भी इफेक्ट होता है, इनका जल्दी होता है और उनका स्थायी होता है कुछ दिनों के लिए, और ये जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो इनका सुख हो या दुख हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो जल्दी निकल जाता है। तो से आपका गुरु गोचर का बहुत अच्छा फल देने वाला है और आपके लिए योग कारक है प्रेजेंट का गुरु। और उसी समय अगर आपका बुध भी सपोर्ट हो गया, सूर्य का भी सपोर्ट मिल गया, तो फिर गुरु आपका बहुत अच्छा फल देके जाएगा आपको। और उस समय में अगर आपका जैसे बुध का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गुरु का गोचर अच्छा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बुध का गोचर निकल जाएगा, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपका। या हो सकता है उस समय नक्षत्र आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, या ये हो सकता है कि आपका दशा महादशा या अंतरदशा का सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो ये सब गोचर का स्लाइट असर होता है, 2% 5%, जो जनरली तो पता ही नहीं चलता है। ये सब का एकदम डीप प्रिडिक्शन में जब जाएंगे, आपको कोई चीज़ निकालना हो, आपको कोई कोई चीज़ का टाइम निकालना हो कि भाई किसी को कोई लंबी बीमारी चल रही है बहुत दिनों से, तब ये सब चीज़ का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन मेरा एक मत है कि चंद्रमा को ज़रूर देखना चाहिए। आप अपनी राशि के हिसाब से चंद्रमा को नोट करके रखिए। जैसे चंद्रमा का शुभ गोचर भी मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, उसके हिसाब से आप नोट करके रखिए। उसका वेद वगैरह भी आप नोट करके कागज़ में अपनी पॉकेट में एनी टाइम रखिए। और पंचांग अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। पंचांग नहीं है तो आप कोई भी ज्योतिष ऐप है उसके द्वारा पता कर सकते हैं कि आज चंद्रमा कौन सा राशि में है। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जैसे ही आप उस पर ध्यान देंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेव हो जाएगा कि 2 दिन हो गया चंद्रमा कुंभ राशि में था, अब तो वो निकल गया होगा, वो मीन में चला गया होगा। तो वैसे अपने को जनरली पता चलते रहता है कि भाई कौन सा दिन चंद्रमा आज ठीक है, तो उस समय में अगर हम लोग को करे वो काम तो वो थोड़ा सफल होने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अपने मन का कारक है और चंद्रमा का इफेक्ट भी जल्दी होता है। बाकी ग्रह भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत डीप स्टडी में अपने को जाना पड़ेगा। फिर कोई स्थायी काम अपने को देखना है, गोचर का फल वगैरह बहुत अच्छा से देखना है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा मत यही है, चंद्रमा को देखना चाहिए। दूसरी बात, गोचर का फल हम लोगों के ऋषि मुनियों ने चंद्र राशि से देखना बताया गया है। मेरा पर्सनल व्यू मैं बता देता हूँ आपको। आप इस गोचर को लग्न कुंडली पे भी अपना के देखिए, उसका भी इफेक्ट होता है। आपको उस समय ये पता चल जाएगा कि लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों पे जब आप गोचर अपना के देखेंगे और उसके हिसाब से जब अभ्यास में आप जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा अप्लीकेबल है, कौन सा ज़्यादा सही जा रहा है आपके लिए, तो फिर
बाकी चीज़ें भी अगर उसी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रिडिक्शन करें तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये मेरा अपना मत है, ऐसा कहीं किताबों में नहीं लिखा है, न किसी ने बताया है, लेकिन कुछ कुछ व्याख्याकारों ने कहीं कहीं पे बताया ही है ये बात। इसीलिए एक सुदर्शन ज्योतिष होता है जिसमें चंद्र, सूर्य और लग्न कुंडली तीनों को एक साथ सम्मिलित करके देखा जाता है, तो उसका अपना इफेक्ट है। उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आप तीनों पे अप्लाई करके अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ सटीकता से कुछ अच्छे परिणाम भी मिले। लेकिन बताया जो गया है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो चंद्र कुंडली पे गोचर लगा के देखने के लिए बता रहा हूँ। तो आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना तो व्यू यही है कि सब ज्ञान जो अपना सनातन का जो ज्योतिष के बारे में बताया गया है, तो घर में प्रत्येक इंसान को नहीं तो कम से कम एक या दो इंसान को जरूर हो। डिजिटल का ज़माना है और आसानी से उपलब्ध है यूट्यूब पे वीडियो वगैरह। तो चाहे 10% ही हो, चाहे 15% ही हो, परसेंटेज का ज्योतिष में कोई मीनिंग नहीं है। आपके ऊपर है आप उसका कितना डीप स्टडी करते हैं और कितना बेसिक नॉलेज को आप स्वीकार करते हैं, ये खुद के ऊपर है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आप ज्योतिष का ज्ञान लेने में जैसे ही आपका दिमाग लगेगा या आपको पसंद आएगा ये सब्जेक्ट, तो ब्रेन की बहुत सी नसें आपकी ऑटोमेटिक एक्टिव होगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, आपका बुद्धि का विकास होगा, ये मैं 101% श्योर हूँ। तो आशा है मित्रों, अगर कोई पाठ से संबंधित क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, आपको 101% आंसर मिलेगा। जय माता की।